हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज पीयूष मगर और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं श्री कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको वीडियोस मिलते हैं मैथ्स और फिजिक्स के। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी है बच्चों के लिए, जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक में अलाइड एंगल्स। किस तरह से हमें अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें यूज़ करने होते हैं फॉर्मूलेस अलाइड एंगल्स को लेके, तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। अब अलाइड एंगल्स मतलब कि आपको पता है लाइक π/2 माइनस थीटा आता है, कभी कभी π/2 प्लस थीटा आता है, कभी 3π/2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। ये सब फॉर्मूलेज हमें बहुत बार यूज़ करने पड़ते हैं, फिजिक्स में भी यूज़ करना होता है, कैलकुलस में तो बहुत सारी जगह पे यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो ये सब टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। सो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट एंड बेस्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स के वीडियोस। ओके, सो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक जो हमारे 2 लेक्चर्स है, ये एक्चुअली 3rd लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, क्लास 11 का जो बेसिक है। अगर 2 वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे जाके देखिए, वहाँ पे मैंने लिंक करके दिए हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। जो भी वीडियोस है 2, उसमें पूरा एक जो बेसिक ओवरव्यू है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। वो एक बार जाकर वापस ज़रूर देखिए उन वीडियोज़ को, सो दैट आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स गो टू द बोर्ड। अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ किया है। एक क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लाइक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसी में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर डिफाइन करके रखी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट के हिसाब से ही वहाँ पे एक्स और वाई के वैल्यूज भी लिख के रखे हैं। अब ये मैंने लिख के रखा है बिकॉज ये राइटिंग करने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, सो इट्स बेटर कि मैंने ये लिख के रखा है और इसी को फटाफट मैं एक्सप्लेन करते हुए इसके आंसर्स भी आपको निकाल के बताऊँगा। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, हमें ये सिर्फ डायग्राम ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करते आएगी। तो डायग्राम क्या कहता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। चलो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड वन और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि वैल्यू जो भी होती है वो π/2 से कम ही होती है। मैं यहाँ पे चीज़ें जो भी है वो रेडियन में ही बताने वाला हूँ। तो जो भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज आर लेस देन 90, इसीलिए उसको माइनस करना पड़ता है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं π/2 माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब है, जब एंगल दिखेगा π/2 माइनस थीटा। सेकंड में कब आता है, जब π/2 से बढ़ जाता है, मतलब π/2 में हम लोग ऐड करते हैं तो π/2 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में था π/2 माइनस थीटा, सेकंड में आ गया π/2 प्लस थीटा। ये जो भी हम लोग कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट विथ रिस्पेक्ट टू π/2 माइनस π/2 प्लस। अगर उसके अपोजिट में आएंगे तो यहाँ पे दिखता है 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 3π/2 माइनस थीटा और फोर्थ के लिए फिर बनता है 3π/2 प्लस थीटा। तो ये क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 रेडियन है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे π/2 है, पता है हमें, नेगेटिव एक्स पे पाई रेडियन, नेगेटिव वाई पे 3π/2 रेडियन और पॉजिटिव एक्स पे फिर से 2π। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इन टर्म्स ऑफ π/2 अगर ध्यान में रखना है, देखना है। इस डायग्राम में आप देखोगे तो आपको भी समझ में आता है कि π/2 से माइनस करेंगे तो फर्स्ट में आएगा, π/2 से प्लस करेंगे तो सेकंड में जाएगा, 3π/2 माइनस करेंगे तो थर्ड में आएगा और 3π/2 प्लस करेंगे तो कहाँ पे जाने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है, क्वाड्रेंट तो हमें समझ में आता है, लाइक देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 माइनस होता है, सेकंड में जाने के लिए π/2 प्लस हो जाता है, थर्ड में आने के लिए 3π/2 माइनस थीटा होता है और फोर्थ में 3π/2 प्लस थीटा। एक तो वैसे ध्यान में रखो या फिर ये डायग्राम से भी समझ में आता है, π/2 माइनस यहाँ पे, π/2 प्लस यहाँ पे आएगा, 3π/2 माइनस इधर और 3π/2 प्लस इधर जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है हमारे साइन कन्वेंशंस। साइन थीटा, कॉस थीटा कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन और दोनों भी पॉजिटिव ही है, सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। बट ये कैसे ध्यान में रखना है, तो हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता है, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहाँ पे हम लोग को पता है कि एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है, वाई कहाँ पे नेगेटिव है, एक्स कहाँ पे नेगेटिव है, वाई कहाँ पे पॉजिटिव है। वही चीज़ यहाँ पे यूज होगी, सिर्फ एक्स को कंसिडर करना है कॉस थीटा, वाई को कंसिडर करना है साइन थीटा। अब ये क्यों कंसिडर करते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वाले वीडियो में दिया है, जिसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे भी है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखिए तो एक्स और वाई दोनों भी पॉजिटिव है, इसलिए कॉस और साइन दोनों भी पॉजिटिव है। सेकंड में एक्स इज नेगेटिव तो कॉस नेगेटिव,
वाई इज पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों भी नेगेटिव है तो साइन कॉस दोनों भी नेगेटिव दिखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है तो कॉस बनता है पॉजिटिव, साइन बनता है नेगेटिव। तो कॉस और साइन पॉजिटिव नेगेटिव हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। हमें जो पता है, जो पुरानी चीज है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस वही ध्यान में रखना है। बस उसको यहाँ पे एक चीज छोटी सी ऐड करनी है आपको, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे कॉस कंसिडर करना है, जहाँ पे वाई है वहाँ पर साइन कंसिडर करना है। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू एक्स और वाई ही चेंज होने वाले हैं। तो ये पता चल गया। बस हमें क्या पता है कि एंगुलर मेजरमेंट पता है हमें। सेकंड चीज हमें उसके साइन कन्वेंशंस भी पता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब थर्ड चीज क्या ध्यान में रखनी है हमें, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है, उसका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाता है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। सेकंड हमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में साइन उसका क्या बनता है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। थर्ड चीज हमें यह ध्यान में रखनी है कि फंक्शन है तो कब चेंज होगा, π/2 दिखता है तो फंक्शन चेंज होता है, चेंजेस π/2 नहीं है तो चेंज भी नहीं होगा फंक्शन कौन सा, π/2 के वक्त ही चेंज होता है। अब चेंज मतलब के क्या होता है, कोई भी दो फंक्शन अगर हम लोग इंटर रिलेटेड है, लाइक साइन और कॉस अगर है, तो साइन और कॉस में फेज डिफरेंस होता है π/2 रेडियन, मतलब कि 90 डिग्री का फेज होता है। इसीलिए अगर 90 अगर ऐड किया जाता है तो फंक्शन बदल जाता है, साइन का बदलता है कॉस का बदल जाता है साइन, टैन का बदल जाता है कॉट और कॉट का बदल जाता है टैन। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ओके, सो ये तीन चीजें अगर ध्यान में रखोगे, एंगल क्वाड्रेंट बताएगा, क्वाड्रेंट में साइन पता चलेंगे, π/2 है तो फंक्शन बदल जाएंगे फेज डिफरेंस की वजह से, π/2 नहीं है तो फंक्शन बदलने वाला नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं अभी वैल्यूज क्या निकल के आती है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे फिर साइन π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखता है π/2 माइनस थीटा, नो डाउट साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट पता चल गया हमें। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने वाला है, सो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अभी फंक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा डिपेंड करता है, यहाँ पे दिखता है π/2 तो साइन का बदल जाएगा कॉस और ये थीटा एज इट इज, इसीलिए हम लोग लिखते हैं साइन π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, पहले देखना होता है क्वाड्रेंट, एंगल उसका क्वाड्रेंट बताएगा, क्वाड्रेंट बताने वाला है उसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव, और फंक्शन कब बदलता है और कब नहीं बदलता है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज कॉस π/2 माइनस थीटा। अब कॉस π/2 माइनस थीटा बनेगा, यहाँ पर π/2 माइनस थीटा एंगल है, क्वाड्रेंट कौन सा बताएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही साइन रहता है, जो हम लोग देते नहीं है, देने की जरूरत नहीं है। अब π/2 है तो कॉस का बदल जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले चलते हैं। हम लोग कुछ भी यहाँ पर रट्टा मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ लॉजिकली चीज़ों को ध्यान में रखना है। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स एक काफ़ी आसान सा सब्जेक्ट है अगर आप उसको थोड़ा बहुत लॉजिकली सीखते हैं तो। ओके, बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, बस इतनी 3 चीज़ें ध्यान में रखो। ये क्वाड्रेंट तो वैसे ही आपको पता है, क्वाड्रेंट तो वैसे ही दिखता है, आप बना सकते हो। ये क्वाड्रेंट जो है आप उसको बनाना, एक बार आप ये क्वाड्रेंट ज़रूर यहाँ पे एक ड्रॉ करके देखो आपकी बुक में, आपको भी ये समझ में आएगा कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है। तो नेक्स्ट इज tan π/2 माइनस थीटा, फिर से π/2 माइनस थीटा इज एंगल शोज दैट इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan बनेगा पॉजिटिव बिकॉज साइन कॉस दोनों भी पॉजिटिव है, और हमें पता है tan इज डिपेंडिंग ऑन बोथ, साइन कॉस पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट इज अब रेशो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, फंक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे π/2 है तो tan का बन जाएगा कॉट थीटा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें 3 रेशो पता चल गए, 3 फंक्शन हमने देखे हैं। नेक्स्ट इज कॉट π/2 माइनस थीटा, ये बन जाएगा tan थीटा। सेक π/2 माइनस थीटा बनेगा कोसेक थीटा, और कोसेक π/2 माइनस थीटा बनने वाला है सेक थीटा। कैसे, तो कॉट बन जाता है tan बिकॉज यहाँ पर है π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट भी पॉजिटिव है बिकॉज ये दोनों जो साइन और कॉस है, कॉट इज डिपेंडिंग ऑन कॉस एंड साइन, वो दोनों पॉजिटिव है तो उसका भी रेशियो बनेगा पॉजिटिव। तो कॉट π/2 माइनस थीटा हमें मिला है tan थीटा। सेक π/2 माइनस थीटा बनेगा कोसेक बिकॉज सेक π/2 माइनस थीटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक इज पॉजिटिव बिकॉज कॉस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट π/2 की वजह से ये सेक का बन गया कोसेक। नेक्स्ट इज कोसेक π/2 माइनस थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा बनेगा सेक थीटा। इसका रीजन अभी आप ही बताओ मुझे, you know it very well, क्यों, बिकॉज π/2 माइनस थीटा एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec
पॉजिटिव है बिकॉज कोसेक डिपेंडिंग ऑन साइन, साइन इज पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव। अब π/2 की वजह से कोसेक का बदल जाएगा सेक। तो ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में अलाइड एंगल्स। देखा कितना आसान है, इट इज़ वेरी मच सिंपल। उसको आपको ध्यान में रखना उतना ही आसान है। अगर ये डायग्राम्स आप ध्यान में रखते हो और ये 3 चीज़ें, डायग्राम भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, आप उसको बना सकते हो और वो 3 चीज़ें ध्यान में रखो बस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे दिखता है साइन π/2 प्लस थीटा। अब π/2 प्लस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, एंगल से पता चल गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन देखते हैं, साइन इज पॉजिटिव तो ये फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिखता है π/2 तो साइन का बन जाएगा कॉस एंड थीटा एज इट इज। तो ये बन गया साइन π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। नेक्स्ट इज कॉस π/2 प्लस थीटा, फिर से π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में कॉस। अब कॉस नेगेटिव है, ध्यान में रखना, अब यहाँ पे लग जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट π/2 दिखता है भाई, π/2 है तो कॉस का बन जाएगा साइन थीटा। चलो वेरी गुड, आपको समझ में आ गई ये चीज़। दैट्स रियली गुड साइन दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी कहीं ना कहीं उसमें मोटिवेशन मिलता है, सो दैट मैं इससे भी अच्छे से पढ़ा सकूँ और इससे भी अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस मैथ्स और फिजिक्स के लेकर आ सकूँ। तो नेक्स्ट इज tan π/2 प्लस थीटा। अब π/2 प्लस थीटा एंगल बताता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan निगेटिव बनने वाला है बिकॉज tan इज डिपेंडिंग ऑन साइन एंड कॉस। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का रेशियो बन जाएगा नेगेटिव। चलो मिल गया हमें। अब tan फंक्शन बदलेगा तो भाई बदलेगा बिकॉज यहाँ पे π/2 है तो tan का बदल जाएगा cot थीटा, tan विल बी cot थीटा। सो ये बन गया इसका फॉर्मुलेशन। तो आप ये सब, आपको ऐसा कुछ यहाँ पे रिसाइड करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली जा रहे हैं हम लोग। सेक π/2 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी π/2 प्लस थीटा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक देखना पड़ेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो सेक डिपेंड करता है कॉस पे, कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव रहेगा। π/2 की वजह से सेक का बदल के रह जाए कोसेक, तो ये बनेगा माइनस कोसेक थीटा। तो ये बन गया यहाँ पर। और फाइनली सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, तो कोसेक π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा एंगल बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस क्या बनेगा, अभी कोसेक क्या बनने वाला है, कोसेक तो साइन पे डिपेंड है, साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो फाइनली आंसर बनेगा फिर π/2 है, कोसेक का बनेगा सेक एंड दैट विल बी सेक थीटा। तो इस तरह से बन गया हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो चीज़ें हमें क्या ध्यान में रखनी है, पहले तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम ये आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, उसके बाद में एक्स वाई देखने हैं, एक्स के यहाँ पे कॉस थीटा पुट करना है, वाई के यहाँ पे साइन थीटा पुट करना है, और उसके पॉजिटिव निगेटिव तो आपको बचपन से पता है। उसके बाद में 0 90 जो रहता है बस उसको रेडियन में लिखना है, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। 90 से कम है तो π/2 माइनस थीटा लिख दिया, 90 से ज़्यादा है तो π/2 प्लस लिख दिया। यहाँ पर 3 π/2 माइनस और 3 π/2 प्लस बन गया आपका क्वाड्रेंट। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट है ये एंगल, क्वाड्रेंट और उसका फंक्शन। तो एंगल बता देगा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बता देगा उसका साइन, उसके बाद में फंक्शन बदलेगा नहीं बदलेगा डिपेंड करता है π/2 है कि नहीं है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वाड्रेंट। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है साइन 3 π/2 माइनस थीटा। चलो फटाफट इसको लिखता हूँ मैं, माइनस कॉस थीटा। अभी बराबर है या नहीं है, वीडियो को पॉज करो, आप उसको सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आएगा ये बराबर है कि नहीं है। कैसे आया माइनस कॉस थीटा, बिकॉज हमें पता है कि 3 π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो साइन इज नेगेटिव तो वहाँ पे नेगेटिव लग गया। उसके बाद में 3 π/2 है, अब है तो π/2 का ही मल्टीपल ना, 1 π/2 यहाँ पे था, 1 π/2 यहाँ पे था, वहाँ पे 3 π/2 हो गया, बट है तो π/2 का मल्टीपल। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं 2 π/2 4 π/2, बट ये ऑड मल्टीपल नहीं बनेगा। तो ये जो रेशो बदलने का जो चलता है यहाँ पर, जो ये प्रॉपर्टी है वो कब एप्लीकेबल है, जब π/2 के साथ में ऑड मल्टीपल है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 π/2 आ गया, इसलिए ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन बदल जाते हैं। तो साइन का बन गया कॉस थीटा। नेक्स्ट इज कॉस 3 π/2 माइनस थीटा। फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव तो ये बन जाएगा माइनस है, ये π/2 दिखता है तो ये कॉस का बन जाएगा फंक्शन माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट इज tan 3 π/2 माइनस थीटा, 3 π/2 माइनस थीटा फिर से थर्ड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सेइंग इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल सेइंग इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन बनेगा पॉजिटिव, बिकॉज देखो थर्ड में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, और नेगेटिव का रेशियो क्या बनता है, नेगेटिव नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव, और ये बन जाएगा सिर्फ कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। नेक्स्ट इज कॉट 3 π/2 माइनस थीटा, दैट विल बी tan थीटा। चलो अभी tan थीटा कैसे मिला है हमें, बिकॉज हमें पता है 3 π/2 माइनस थीटा जो ये एंगल है इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव बनेगा, क्यों? कॉट इज द रेशियो ऑफ कॉस एंड साइन, दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। π/2 दिखता है ऑड मल्टीपल में तो कॉट का बन गया tan, बन गया हमारा फॉर्मूला sec 3 π/2 माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। अब ये माइनस बन गया, क्यों? बिकॉज पहली बात तो 3 π/2 माइनस थीटा एंगल बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 3। थर्ड में है कॉस नेगेटिव बिकॉज सेक रिलेट्स टू कॉस, वो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा और सेक का बन गया कोसेक बिकॉज यहाँ पे है π/2। एंड फाइनली कोसेक 3 π/2 माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा। सो ये बन गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो हमारे अलाइड एंगल्स है इन टर्म्स ऑफ π/2 एंड 3 π/2, मतलब वाई एक्सिस के हिसाब से हम लोगों ने उसको देखा है। अब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके जो आंसर्स है वो आपको लिखने हैं, आपको वो एक बार लिख के बताने हैं। जो भी आपके आंसर्स होंगे आपको मैच करने हैं। इसके जो सॉल्यूशन है मैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में दूंगा। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। कहीं देखना नहीं है आपको, किसी बुक में आपको जाके उसमें देखना नहीं है, वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है ये क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट पे रह के उस क्वाड्रेंट को पढ़ते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखने के बाद ये जो चौथा क्वाड्रेंट है उसको आपको लिखने हैं उसके आंसर्स, और इसके जो आंसर्स है वो आपको क्रॉस चेक करना है हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग कंसिडर करने वाले पाई के हिसाब से। अगर ये देखो पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा और ये 2 पाई प्लस थीटा, तो सेम क्वाड्रेंट इन टर्म्स ऑफ पाई थीटा भी आता है। कभी कभी π/2 आता है इस तरह से, तो कभी पाई के भी फॉर्म में आता है। तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं इसके भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। होप सो आपके सभी का सभी बराबर हो, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ चीज़ें लॉजिकली ध्यान में रखनी है। एक तो क्वाड्रेंट सिस्टम, उसके बाद में ये तीन चीज़ें एंगल, उससे पता चलेगा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट से पता चलेगा साइन, और फंक्शन कब बदलने वाला है। सो दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको वीडियो अच्छा लगता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यही वाला, इसका जो नेक्स्ट है पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, इसको कैसे हम लोग अलाइड एंगल्स में सॉल्व करेंगे उसको डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।